सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि हमने बहुत सारे प्लान बनाए लेकिन सब के सब असफल रहे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर इनके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसे हल करने के लिए नए नए प्लान बना रहे हैं। सो यहाँ पर ये कह रही है कि हमने बहुत सारे प्लान बनाए लेकिन सब के सब असफल रहे, यानी कामयाब नहीं हो पाए। तो जब भी कोई प्लान, कोई आइडिया काम नहीं करता, असफल हो जाता है, यानी कि कामयाब नहीं हो पाता, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक फ्रेजल वर्ब का, वो है फॉल थ्रू। जैसे कि यहाँ पर हुआ है, कह रही है कि वी मेड अ लॉट ऑफ प्लान्स, यानी हमने बहुत सारे प्लान बनाए। वी मेड अ लॉट ऑफ प्लान्स बट दे ऑल फेल थ्रू, लेकिन वे सब के सब असफल रहे। वी मेड अ लॉट ऑफ प्लान्स बट दे ऑल फेल थ्रू, हमने बहुत सारे प्लान बनाए लेकिन वे सब के सब असफल रहे। हमें एक नए प्लान की ज़रूरत है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर अपने दोस्त से कह रही है कि हमें एक नए प्लान की ज़रूरत है। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वी नीड टू कम अप विद अ न्यू प्लान। वी नीड टू कम अप विद अ न्यू प्लान। कम अप विद ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है, यहाँ पर खासकर जब हम किसी प्लान या आइडिया के बारे में बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कि हमें एक नए प्लान की ज़रूरत है, यानी एक नए प्लान के साथ आने की, एक नए प्लान को सोचने की। जैसे कि यहाँ पर ये कह रही है वी नीड टू कम अप विद अ न्यू प्लान, हमें एक नए प्लान की ज़रूरत है, यानी एक नए प्लान के साथ आने की ज़रूरत है। मैं चाहती हूँ कि तुम एक बेहतरीन आइडिया के साथ आओ। आई वॉन्ट यू टू कम अप विद अ ब्रिलियंट आइडिया। आई वॉन्ट यू टू कम अप विद अ ब्रिलियंट आइडिया, यानी मैं चाहती हूँ कि तुम एक बेहतरीन आइडिया के साथ आओ। आने का मतलब है कि सोचो एक बेहतरीन आइडिया। आई वॉन्ट यू टू कम अप विद अ ब्रिलियंट आइडिया, मैं चाहती हूँ कि तुम एक बेहतरीन आइडिया के साथ आओ ताकि हम इस समस्या का समाधान हमेशा के लिए कर सकें। इसे इंग्लिश में बोलेंगे सो दैट वी कुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम वंस एंड फॉर ऑल। वंस एंड फॉर ऑल हमेशा के लिए, और सो दैट का यूज़ हुआ है ताकि के लिए। तो यहाँ पर कह रही है कि सो दैट यानी कि ताकि वी कुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम वंस एंड फॉर ऑल, हम इस समस्या का समाधान हमेशा के लिए कर सकें। क्या करना है इसका फैसला करना तुम्हारे ऊपर है। यहाँ पर ये किसी से कह रहा है कि क्या करना है इसका फैसला तुम्हें तय करना है, ये तय तुम्हें करना है। इस इंग्लिश में बोलेंगे इट्स अप टू यू टू डिसाइड। इट्स अप टू यू टू डिसाइड व्हाट टू डू। इट्स अप टू यू टू डिसाइड व्हाट टू डू, यानी क्या करना है इसका फैसला तुम्हें करना है। इट्स अप टू यू टू डिसाइड व्हाट टू डू। अब इसे थोड़ा ध्यान से देखना, आगे कह रहा है कि मैंने बहुत कोशिश कर ली दूसरों को समझाने की। तो इसका काम था दूसरों को समझाना। लोग इसकी बात को समझ नहीं रहे, तो गुस्से में कह रहा है कि मैंने बहुत कोशिश कर ली दूसरों को समझाने की, यानी कि अब नहीं करूँगा, मैंने कर ली बस जो करना था। तो यहाँ पर कह रहा है कि आई एम डन विद, यानी कि मैंने कर लिया मुझे जो करना था, मैं डन हो गया बिल्कुल। आई एम डन विद ट्राइंग टू कन्विंस अदर्स, यानी मैंने बहुत कोशिश कर ली दूसरों को समझाने की, अब नहीं करूँगा बिल्कुल भी। तो यहाँ पर कह रहा है कि आई एम डन विद ट्राइंग टू कन्विंस अदर। तो यहाँ पर जो मतलब है आई एम डन विद का, यानी कि मैंने कर लिया जो मुझे करना था, इससे आगे मैं कुछ नहीं करूँगा। जैसे कि हम किसी से कहते हैं कि आई एम डन विद यू। आपका कोई दोस्त है, वो तुम्हें बहुत परेशान कर रहा है, मतलब कि उसके साथ आप रह नहीं पा रहे, आपको दिक्कत हो रही है क्योंकि आपका मिजाज उसके मिजाज से नहीं मिलता, तो आप उससे कह रहे हो कि आई एम डन विद यू। तो यहाँ पर मतलब होता है कि मेरा तुमसे सारा रिश्ता खत्म है, मैं आज के बाद तुमसे नहीं बोलूँगा, खत्म सब कुछ। जब हम किसी से कहते हैं ना आई एम डन विद यू, ऐसे यहाँ पर इसने लोगों को समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन लोग समझे नहीं। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि आई एम डन विद ट्राइंग टू कन्विंस अदर्स, मैंने दूसरों को समझाने की बहुत कोशिश कर ली। आई एम डन विद ट्राइंग टू कन्विंस अदर, अब मैं ये पूरी तरह से तुम पर छोड़ता हूँ, यानी कि ये काम अब मैं पूरी तरीके से तुम पर छोड़ता हूँ। इस इंग्लिश में बोलेंगे नाउ आई लीव इट एंटायरली अप टू यू। नाउ आई लीव इट एंटायरली अप टू यू, अब मैं ये पूरी तरह से तुम पर छोड़ता हूँ। नाउ आई लीव इट एंटायरली अप टू यू, हम वहाँ जाएंगे या नहीं इसका फैसला अब तुम्हें करना है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे इट्स अप टू यू टू डिसाइड वेदर वी विल गो देयर और नॉट। इट्स अप टू यू टू डिसाइड वेदर वी विल गो देयर और नॉट, यानी हम वहाँ जाएंगे या नहीं इसका फैसला तुम्हें करना है। इट्स अप टू यू टू डिसाइड वेदर वी विल गो देयर और नॉट। मेरी जान को खतरा है और सिर्फ तुम ही मुझे बचा सकते हो। यहाँ पर ये कैसे कह रहा है कि माई लाइफ इज़ थ्रेटन्ड एंड ओनली यू कैन सेव मी। तो किसने से धमकी दी है मारने की, यानी इसकी जान को खतरा है, तो कह रहा है कि माई लाइफ इज़ थ्रेटन्ड एंड ओनली यू कैन सेव मी, मेरी जान को खतरा है और सिर्फ तुम ही मुझे बचा सकते हो। मैंने मन लगाकर पढ़ाई करने का मन बना लिया है। यहाँ पर ये अपने दोस्त से कह रहा है कि आई हैव मेड अप माई माइंड टू स्टडी हार्डर। आई हैव मेड अप माई माइंड टू स्टडी हार्डर, यानी कि मैंने मन लगाकर पढ़ाई करने का मन बना लिया है। आई हैव मेड अप माई माइंड टू स्टडी
harder. मैं अपने सपनों को छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि इसका बहुत बड़ा सपना है, लड़का कह रहा है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, इस सपने को छोड़ दो। तो ये कह रहा है कि मैं अपने सपनों को छोड़ने वाला नहीं हूँ। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई एम नॉट गोना गिव अप ऑन माई ड्रीम। आई एम नॉट गोना गिव अप ऑन माई ड्रीम, यानी मैं अपने सपने को छोड़ने वाला नहीं हूँ। आई एम नॉट गोना गिव अप ऑन माई ड्रीम, मैं अपने हर सपने को सच करूँगा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई विल मेक माई एवरी ड्रीम कम ट्रू। आई विल मेक माई एवरी ड्रीम कम ट्रू, यानी मैं अपने हर सपने को सच करूँगा। आई विल मेक माई एवरी ड्रीम कम ट्रू, लेकिन इसमें बहुत समय और मेहनत लगेगी। यहाँ पर ये कह रहा है कि बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड टाइम। यहाँ पर एफर्ट का मतलब है मेहनत से, प्रयास से। बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड टाइम, लेकिन इसमें बहुत समय और मेहनत लगेगी। बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड टाइम। ज़िंदगी में कुछ भी आसान नहीं होता। यहाँ पर ही कहना चाह रहा है कि कुछ भी ज़िंदगी में आसानी से नहीं मिलता, आसानी से नहीं आता। नथिंग कम्स ईजी इन लाइफ। नथिंग कम्स ईजी इन लाइफ, यानी ज़िंदगी में कुछ भी आसान नहीं होता। नथिंग कम्स ईजी इन लाइफ। मैंने घर खरीदने के विचार को छोड़ दिया। तो यहाँ पर ये घर खरीदने के बारे में विचार कर रहा था, तो अब कह रहा है कि आई गेव अप ऑन द आइडिया ऑफ बाइंग अ हाउस। आई गेव अप ऑन द आइडिया ऑफ बाइंग अ हाउस, यानी मैंने घर खरीदने के विचार को छोड़ दिया। आई गेव अप ऑन द आइडिया ऑफ बाइंग अ हाउस। बहुत काम करना है इसलिए अपनी कमर कस लो। सो फ्रेंड्स, से थोड़ा ध्यान से देखना है। यहाँ पर ये लड़की किससे कह रही है कि बहुत काम करना है इसलिए अपनी कमर कस लो। तो यहाँ पर कमर कसने का मतलब है तैयार हो जाओ, यानी मेहनत के लिए तैयार हो जाओ। तो इसको इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे, इसे ध्यान से देखना। यहाँ पर कह रही है कि देयर इज़ लॉट ऑफ वर्क टू डू, यानी बहुत काम करना है। सो रोल अप योर स्लीव्स। सो रोल अप योर स्लीव्स का मतलब है कि तैयार हो जाओ मेहनत के लिए, अपनी कमर कस लो। देखो, इसके दो मतलब होते हैं। एक तो अपनी आस्तीन ऊपर कर लो, ये तो आमतौर पर हम बोलते हैं, लेकिन जब हम रोल अप योर स्लीव्स काम करने के सेंस में बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि अपनी कमर कस लो, यानी मेहनत के लिए तैयार हो जाओ। तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे रोल अप योर स्लीव्स। तो कह रही है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, यानी बहुत काम करना है। सो रोल अप योर स्लीव्स, तो अपनी कमर कस लो, यानी मेहनत के लिए तैयार हो जाओ। देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, सो रोल अप योर स्लीव्स। वो सारा दिन काम करने की बजाय कुत्तों के साथ खिलवाड़ करने में बिताता है। अपने भाई के बारे में कह रहा है कि ही स्पेंड्स ऑल डे मेसिंग अराउंड विद द डॉग्स इंस्टेड ऑफ वर्किंग। ही स्पेंड्स ऑल डे मेसिंग अराउंड विद द डॉग्स इंस्टेड ऑफ वर्किंग। तो इसका भाई काम वाम तो करता नहीं, कुत्तों के साथ पूरे दिन खेलता रहता है। तो कह रहा है कि ही स्पेंड्स ऑल डे मेसिंग अराउंड विद डॉग्स इंस्टेड ऑफ वर्किंग। वो सारे दिन काम करने के बजाय कुत्तों के साथ खिलवाड़ करने में बिताता है। मुझे अपनी बीमारी से उभरने में हफ्तों लग गए। इसे इंग्लिश में बोलेंगे इट टुक मी वीक्स टू गेट ओवर माई इलनेस। गेट ओवर मतलब ठीक होने से, बीमारी थी मुझे, उससे ठीक होने में मुझे हफ्तों लग गए। इट टुक मी वीक्स टू गेट ओवर माई इलनेस, यानी मुझे अपनी बीमारी से उभरने में हफ्तों लग गए। मूवी मेरी उम्मीद से ज़्यादा लंबी थी। इसे इंग्लिश में बोलेंगे द मूवी वॉज लॉन्गर देन आई एक्सपेक्टेड इट टू बी। द मूवी वॉज लॉन्गर देन आई एक्सपेक्टेड इट टू बी, यानी मूवी मैंने जितना सोचा था उससे ज़्यादा लंबी निकली, मेरी उम्मीद से ज़्यादा लंबी निकली। द मूवी वॉज लॉन्गर देन आई एक्सपेक्टेड इट टू बी। घर का खाना खाए हुए मुझे काफ़ी समय हो गया है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई हैव हैड अ होम कुक्ड मील। इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई हैव हैड अ होम कुक्ड मील, यानी घर का खाना खाए मुझे काफ़ी समय हो गया है। तुम में से एक को तो वहाँ जाना पड़ेगा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे ईदर वन ऑफ यू हैज़ टू गो देयर। ईदर वन ऑफ यू हैज़ टू गो देयर, यानी तुम में से एक को तो वहाँ जाना पड़ेगा। ईदर वन ऑफ यू हैज़ टू गो देयर। मेरे सामने अच्छे बनने की कोशिश मत करो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे डोंट प्रिटेंड टू बी गुड इन फ्रंट ऑफ मी। डोंट प्रिटेंड टू बी गुड इन फ्रंट ऑफ मी, यानी मेरे सामने अच्छे बनने की कोशिश मत करो। डोंट प्रिटेंड टू बी गुड इन फ्रंट ऑफ मी, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम कौन हो। आई नो वेरी वेल हु यू आर। आई नो वेरी वेल हु यू आर, तो कोई बुरा आदमी है, इसके सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, तो कह रहा है कि डोंट प्रिटेंड टू बी गुड इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने अच्छा बनने की कोशिश मत करो। आई नो वेरी वेल हु यू आर, मैं अच्छे से जानता हूँ तुम कौन हो। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप इस तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह की वीडियोस हम रेगुलर इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।